सरस्वती विद्या मंदिर गाजियाबाद के ये छात्र जो आज प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। आपका नाम क्या है? देव शर्मा। देव, आज प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन हुआ, परीक्षा पे चर्चा हुई, क्या मंत्र उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था जो आपको समझ में आया? मेरे पर्सपेक्टिव में जो उन्होंने बताया कि सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होता है। मतलब अगर आप खुद को जानते हो तो आपके पास हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन अपने अंदर ही मिल जाएगा। अगर आप एक बार प्रॉब्लम को जान गए तो उसका सॉल्यूशन आप उसके साथ ही आता है, प्रॉब्लम के साथ ही। मैंने ये देखा और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कैसे मतलब हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है और उसी का डीमेरिट भी होता है। जैसे कि डिजिटल का बताया था उन्होंने कि डिजिटल को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिव वे में भी और डीमेरिट वे में भी। ठीक है, तो मतलब वो डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि जैसे फ़ोन आप चला रहे हो, ठीक है, उसमें आप क्या देखते हो, पढ़ाई की वीडियो देखते हो या फिर कुछ भी सोशल मीडिया चलाते हो। वो उंगली जो आप चला रहे हो वो तो आपकी है ना, वो आप मतलब कहाँ पे ले जाओगे वो तो आप डिसाइड करोगे ना। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। पीएम ने साफ तौर पे परीक्षा पे चर्चा की, बताया कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस माहौल में पढ़ना चाहिए। आपको क्या लगा उनका कि जो मंत्र दिया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है आगे के भविष्य के लिए? सर मैं भी यही कहना चाहूँगा कि एक तो सेल्फ डिपेंडेंट सबसे मेन है, और सर ने एनईपी के ऊपर बताया, जो न्यू नेशनल पॉलिसी आई है हमारी, उसके ऊपर बताया कि अगर आप चाहें, आप जिस अपनी लाइन में जा रहे हैं, जिसमें जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वो बीच में नहीं, मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ, तो आप बीच में गैप कर सकते हैं 1-2 साल, और आप दूसरी तरफ भी जा सकते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये डायरेक्शन ठीक नहीं है और मेरे लिए दूसरी डायरेक्शन ठीक है। तो इसलिए ये भी बताया एनईपी के ऊपर। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री का जो स्पीच था कैसा है? प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्पीच दी है, जो उसमें उन्होंने बताया एनईपी के बारे में, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे पहले हमारे भारत में खेल को एक मतलब पढ़ाई के साथ नहीं माना जाता था, और खेल को बस ऐसे ही टाइम पास के लिए माना जाता था, लेकिन अभी मतलब खेल एक पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। आप बताइए, पीएम के स्पीच को आप कैसे देखते हैं? मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से देखा है। जैसे उन्होंने एनईपी के बारे में उन्होंने कहा, एनईपी को आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझेंगे जब भी आप बढ़िया होगा आपके लिए। आप बताइए। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने आज हमारा मार्गदर्शन किया। इस माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि हमें विनम्र रहना चाहिए और विनम्रता से अपना कार्य करना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक अपनी कार्य को करना चाहिए, इससे हमें सफलता प्राप्त होगी, और हमें प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनना चाहिए। सर, आप टीचर हैं स्कूल के, बच्चों में क्या डेवलप हुआ आज, कितनी सीख मिली प्रधानमंत्री के इस स्पीच से? सर आज मैंने ये सीखा कि जैसे हम ध्यान वगैरह है उसको मानते हैं कि हिमालय या बहुत बड़ी कोई विधा है, तो मोदी जी का कहना था ध्यान का मतलब है आप हर काम को बहुत ध्यान से करिए और वर्तमान में जिए। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा फोकस आप पे होना चाहिए, और मान लीजिए मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस ध्यान से काम को नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, और हम सब हमेशा क्या करें, सामने वाले में गुण देखें। तो अगर हम गुण देखेंगे तो हम उन गुणों को आत्मसात करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, और हम किसी से ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या करके हम अपना ही विनाश करते हैं। तो वी शुड नेवर हैव जेलसी एंड वी मस्ट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव इन अदर पीपल। आप लोग बताइए, आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री के स्पीच में क्या आपने सीखा? जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी प्रधानमंत्री की, वो थी वर्तमान को जीना। वर्तमान में जैसे कि आज मनुष्य है, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को देख ही नहीं पाता कि वो कहाँ है, अब वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाता। तो अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो इससे हम अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर लेते हैं और हम आगे भी बढ़ पाते हैं, और इससे ना कि केवल इस समाज का भला होता है, अपितु पूरे देश का भला होता है। ये आप देख सकते हैं, गाजियाबाद का सरस्वती विद्या मंदिर ये स्कूल है, बच्चियां भी हैं, ये बच्चे भी हैं जो आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। उनका जो परीक्षा पे चर्चा थी उसके साथ उन्होंने जिया है, और आज ये थोड़ी देर में गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।
गाजियाबाद की सरस्वती विद्या मंदिर की ये छात्रा आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा पे मौजूद थी। आपका नाम? सान्या सिंह। सान्या, आज प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन हुआ आप लोगों का, क्या क्या सीखा आपने, क्या मंत्र सीखा? ये सीखा कि किस तरीके से हमें पढ़ाई को केवल अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहिए, हमें पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि हम नॉलेजेबल बने, केवल इसलिए नहीं कि हमें जाके एग्ज़ाम देना है, और किस तरीके से पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ना चाहिए। आप बताइए। बहुत कुछ सीखा मैंने यहाँ से, और सबसे मेन बात, हमें हमेशा पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें अपना समाज में नाम लेना है, सिर्फ इसलिए नहीं। ऐसा नहीं कि कल पेपर है तो हम पढ़ने लगे, उससे पहले हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें अपने लिए पढ़ना चाहिए। और हमें हमेशा ऐसी तरीके से पढ़ना चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखते हुए, ना ज़्यादा स्ट्रेस लेनी है, बिल्कुल फ्री माइंड भी नहीं हो जाना है। हमेशा एक त्यौहार की तरह हमें एग्ज़ाम्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को स्ट्रेस में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कंपटीशन, अपना माइंड कॉम्पिटिटिव रखो और उसके लिए सोचते रहो, और उसमें हमें जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। पहली बार प्रधानमंत्री जी आपके सामने थे, क्या कुछ खास उनका स्पीच आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा? पहली बार हमने पीएम को देखा और सामने से फर्स्ट टाइम देखा। पहले तो बहुत एक्साइटेड थे और देखकर बहुत खुश हुए। फिर उनका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब 2 यूटेंसिल्स लोगे, उसमें सेम अमाउंट का वाटर डालोगे, फिर कॉइन डालोगे, तो जो हिलेगा उसका कॉइन सही से नहीं दिखेगा, और जो वाटर स्थिर रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, वो कॉइन की हर एक चीज़ें दिखेंगी। तो ये बताया उन्होंने कि स्ट्रेस नहीं लेना है, और एकाग्र होकर ध्यान से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे और बहुत खुश भी रहोगे। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो भी चीज़ बोला, कितने हमें स्ट्रेस जो था एग्ज़ाम का सब खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगा। और जो बेटियों वाली बात कही वो तो दिल को छू गई सारी बातें। उन्होंने एक जगह कहा कि मेरे को लगता है कि अगर लड़के 19 करें तो लड़कियां 20 करेंगी। वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि उन्हें इतना विश्वास है अपनी देश की बेटियों पे कि वो आगे जाके कुछ कर सकते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि वो उनका ये जो बिलीव है कि 90%, अगर 19% बच्चे लड़के कर रहे हैं तो 20 कर रहे हैं, तो मैं उसको अमल कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे को मोदी जी की बात बहुत सारी अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात थी जब उन्होंने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कहा कि भाई पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप सीखें। मुझे उनकी वो बात सबसे अच्छी लगी। और उन्होंने बेटियों के ऊपर जो बोला कि बेटियां सबसे आगे निकल रही हैं, बहुत सारी फील्ड्स में आगे निकल रही हैं। वो जैसे कुछ लोग समझते थे कि बेटियां पढ़ नहीं सकती या फिर इस फील्ड में आगे नहीं निकल सकती, सिर्फ लड़के ही आगे निकल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जो लड़कियां हैं वो भी आगे निकलती हैं और ज़्यादातर लड़कियां ही अब फील्ड्स में आगे निकल रही हैं। 3 घंटा प्रधानमंत्री आपके साथ रहे, कौन सी बात जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी आपके लिए? मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बात थी वो 2 थी। पहली कि प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ का, हैबिट में लाओ। दूसरी बात ये कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका माध्यम नहीं है, आपका मन है। तो वो 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप लोग बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं क्योंकि पहली बार देश के इतने बड़ी हस्ती को देखना इज़ लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड। और प्रधानमंत्री ने आपके साथ इतना वक्त बिताया, बहुत वक्त बिताया, वो भी लाइव, उनको अपने आंखों के सामने देखना, उनसे इतना मोटिवेटेड हमें फील हो रहा है। शायद इतना अच्छा मोटिवेशन ना ही हमें पहले कभी मिला था, ना ही इतना अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद का स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, उनकी छात्राएं और छात्र उन्होंने बहुत कुछ सीखा और साफ तौर पे उनका कहना था कि वो काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री के साथ लाइव चैट करके। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।